आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा अर्थात देवशयनी एकादशी यानी पद्मा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से ही प्रश्न पूछा तथा ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी के व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ हैं। इनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतिज्ञावादी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी, सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 बरस तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कर रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों को दुख दूर करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर के राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि भी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा के आने के बाद उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 बरस से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इस संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर कीजिए। इसके लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले कि हे राजन, यह सत्य युग सब युगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का ही अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इस वचनों को सुन करके राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास से व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत करता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठना चाहिए। अधिक माह के आने पर भी इसी विधि प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए। चातुर्मास से व्रत नियम से करना चाहिए। फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिया दार सज्जा पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु भगवान को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपका शयन कराया है,
आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को धातु नादि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को करने से 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी के लेकर के देवोत्थनी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि में जन्म मिलती है। जो मनुष्य चातुर्य मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, धूप, दीप, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर के सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ग, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है वह स्वर्ग में जाकर के इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वह स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है। वह स्वर्ग के विमान पर बैठ करके विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र देते हैं, वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गौ दान करते हैं उनको पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती हैं तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं, चातुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है और सुपात्र संतान होती हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त होने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं, अंत में स्वर्ण की दुर्वाहन करते हैं और दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो विष्णु जी या शिव जी भगवान के दिवाले में गान करते हैं नवरात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान कराते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्य मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती हैं। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो मनवांछित फल देते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेवी और महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ, सुंदर, शिव भक्त संतान उत्पन्न होती हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति कर चांदी पात्र, ताम्र पात्र, गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत तथा शक्ति, वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में लोक और भोग में
परलोक में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो चातुर्मास व्रत के समाप्त होने वाले शय्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक और 8 छटाक वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटाक का एक तांबे का पात्र लेकर के उनमें शक्कर भर करके वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देवे। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उनके दान करने से बलवान कृतवान संतान उत्पन्न होती है। कुंती पुत्र, आप भी चातुर्मास व्रत को करिए, आपको भी सब प्रकार के फल प्राप्ति होगी। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल देते हैं, अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न करते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देवता और मुनियों को प्रिय हैं, अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल दक्षिणा के साथ दान करते हैं, व्रत के अंत में स्वर्ण और सौंठ मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनको देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रहकर दान देते हैं, वह स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इसमें उसमें सौभाग्य अक्षय धन सुपात्र संतान मिलते हैं और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ बैल दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में सूर्य को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो अष्टमी अमावस पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो वस्तु व स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में लोक धान्य पुत्र विष्णु विक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। मनुष्य दान और आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं और इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर के पीतर के साथ अनंत फल प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं, इसके समाप्त में गौदान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से छूट करके ब्रह्मलोक हो जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ साथ 8 हल दान करते हैं और शाक मूल फलाहार करते हैं व्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गौ दान करते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला के पत्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख भोगते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, इनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घाती करने वाला, शुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला और सत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला और किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, गम्यागमन करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी चंडालनी से गमन करने वाला, ये सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मणों को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा खटरस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शय्या दान करते हैं, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता है वह बलशाली यशस्वी लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो व्रत में शाक नहीं खाता, अंत में 10 प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मण को देता है, वह शिवलोक को जाकर के ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, कुवार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग करते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह हरि लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग करता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र और भोजन कर देना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मणों को देना चाहिए और चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्या
करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो भी दान दक्षिणा करना हो वेद पाठी ब्राह्मण को ही देवे। इस प्रकार से आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।